हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं दोपहर का 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रही है। तो अभी अभी एंजल खा के सो गई है और जस्ट मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आई हूँ क्योंकि सुबह से अभी तक मुझे टाइम ही नहीं था कि कोम करने के लिए। नहा धो के तो रेडी हो गई थी सुबह ही, क्योंकि हस्बैंड जब रहते हैं मैं सारा जो काम है अपना कदम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी में, नहीं तो एंजल के साथ बिजी हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। तो अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया है और कल एक्चुअली मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, और आपने जो मेरा नया घर का जो ब्लॉग ऑलरेडी देख चुके होंगे तो वो था आई थिंक वेडनेसडे का ब्लॉग। और मैं सोची थी कल थर्सडे था और मैं सोची थी कि कल भी ब्लॉग बनाऊं, बट कल मेरे साथ इस तरह से एक बहुत ही ज़्यादा एक बुरा न्यूज़ मैंने सुना है, तो उसके बाद मेरा जो मूड है बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो कल दिन भर मैं पूरा उसी काम से उसी को याद ही कर रही थी। तो बैड न्यूज़ ये था कि मेरा एक बहुत ही क्लोज एक मौसा जी है, मेरी मम्मी की बहुत ही बड़ी सिस्टर, मीन सबसे बड़ी सिस्टर की हस्बैंड मेरे मौसा जी, जो कि बड़े थे और उनका कल डेथ हो गया था। उस टाइम पे मैं सो रही थी, सुबह का 6:30 हो रही थी और इस टाइम पे मुझे फ़ोन आया कि मौसा जी अभी नहीं रहे हैं। 2-3 दिन पहले उनका थोड़ा सा डायबिटीज़ जो था थोड़ा सा बढ़ गया था और इसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे और आईसीयू में थे वो, और उनका इलाज चल रहा था बट होश आ गई थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट था, बट सडनली मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो वो हम मेरे होम टाउन में ही रहते हैं और मेरे इन लॉज के घर से उनका जो घर है आई थिंक 6 किलोमीटर के आसपास होगा, और मेरे मायका से मीन्स हमारे घर से उनका घर 1.5 या 2 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो जब मैं होम टाउन जाती हूँ उनके घर जाती थी, और मैंने आपको एक ब्लॉग में भी दिखाया होगा कि मेरा होम टाउन ब्लॉग में मासी के साथ तो आपके साथ मिलाया है बट मौसा जी के साथ नहीं मिलाया है। और सुनने के बाद सच में मेरा जो मूड है बिल्कुल भी ऑफ हो गई थी, और मुझे सुबह सुबह एक होता है ना बेड न्यूज़, अगर आप सुनते हो तो दिन भर कुछ अच्छा नहीं जाता है। तो उनका फेस ही मेरे दिमाग में आ रहा था, आंखों के सामने, जैसे कि मैं आंखें बंद करती हूँ तो आंखों के सामने ही उनका फेस आ रहा था। तो मौसा जी जो थे बहुत अच्छे थे और मुझे भी बहुत प्यार करते थे, और मेरी बेबी को भी उन्होंने गोदी में लिया है। बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे मेरे साथ मोमेंट उन्होंने बिताया है, तो मैं उस मोमेंट को याद करती रही। दिन भर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और खाना पीना खा के बिल्कुल भी सिंपल सा मैंने कल दिन को स्पेंड किया है, और घर का कुछ भी काम भी नहीं किया था। आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि होता है ना कि दिमाग में इस तरह से घुस जाता है, वो नहीं है दुनिया में तो हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो एक एक करके सब लोग मेरे फैमिली से अलग हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बट कोई बात नहीं, दुनिया में आए हो तो जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो कॉल की थी मासी को, बहुत ज़्यादा रो रहे थे और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि बहुत देर से बातें करना, तो मैं भी फ़ोन पे थोड़ा बहुत बातें की, फिर फ़ोन को कट कर दिया था। तो कल को कट कर दिया था। तो कल इस तरह से ही मेरा दिन चला गया है, और आज सुबह जब उठी तो थोड़ा बहुत लेट हो गया था, क्योंकि कल रात को मैंने 1:30 या 2 बजे से सोई थी। तो जल्दी जल्दी में मैंने नाश्ता वगैरह बनाई, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाई, तो उसके बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और एंजल भी उठ गई थी। तो एंजल का जो भी सुबह का रूटीन होता है, क्योंकि सुबह का रूटीन में एंजल का भी 2 काम और भी ऐड हो गई है, सुसु, उसका पोटी और उसका खाना, ब्रेकफास्ट, ये सब रहता है, और उसके लिए लंच भी बनाना था। तो सारा जो काम सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फ्री होके ही आप लोगों के साथ बातें करूं। तो बहुत सारा इस तरह से बातें करना था, तो मैंने सोचा कि जब एंजल सो जाएगी तो मैं आपके लोगों के साथ बातें करूंगी। तो अभी मैं नया घर में हूँ और ये मेरा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो नहीं है, ये हम लोगों ने इस तरह से, मेरे पास जो नेट का इस तरह से डोर कर्टन था, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये जो लगाया है मैंने अभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के आपके साथ बातें कर रही हूँ, और ये मेरे ठीक बगल में ही है। और उस साइड है मेरा
ड्राइंग रूम। और पीछे जो आपको कर्टन दिख रहा है ये है कॉमन वॉशरूम है, और उसके साइड में ही किड्स बेडरूम है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से पार्टीशन कराया है डोर कर्टन के साथ। और अभी तक मैंने नया डोर कर्टन भी सफिंग नहीं किया है, तो हम लोगों ने सोचा है कि धीरे धीरे जब सब चीज़ सेट हो जाएगा फिर हम लोग सफिंग करेंगे डोर कर्टन का। तो ये जो डोर कर्टन है काफ़ी छोटा है, क्योंकि इसका जो हाइट है 9 या 10 फीट कुछ है, और ये जो डोर कर्टन है वो 7 फीट का है। तो नीचे से इतना ज़्यादा गैप रह जाता है, 2-3 फीट का गैप रह जाता है। तो दिखने के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट अभी के लिए हम लोगों ने इसको ही लगा दिया है। और किचन आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपना किचन दिखाऊं, तो किचन तो अभी तक भी कुछ सेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे इस तरह से मैंने पार्टीशन किया है। और एक मेरे पास ये है, बट मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ पे मैंने रखा है, तो मिलने के बाद उस साइड भी एक लगा दूंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये है मेरा किचन जो कि ठीक ठाक है। और ये काउंटर है मेरा, और पैरेलल किचन है, तो इस साइड भी एक काउंटर है, बट इस साइड थोड़ा सा बर्तन वगैरह ये पड़ा हुआ है। और कुछ डब्बे को मैंने ऑलरेडी वॉश करके यहाँ पे ही सूखने के लिए डाला है। तो ये सब क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और यूटिलिटी एरिया में मैंने सारे मेरे पौधों वगैरह ये सब रख दिया है। कल जो था बहुत जोर से बारिश हो रही थी, ये सारे मेरे पौधा हैं। और हम लोग यहाँ पे एक ग्रिल बनाएंगे, तो ग्रिल जब हो जाएगी तो सारे जो मेरे पौधे हैं वहां से शिफ्ट हो जाएंगे, और नीचे का जो एरिया है वो खाली हो जाएगा। और बेडरूम का भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। बेडरूम का हालत भी थोड़ा बहुत ठीक नहीं है, एंजेला भी सो रही है। और ये जो बेडरूम है थोड़ा बहुत हमारे लिए छोटा हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने एक जो सारा काम होने के बाद बहुत सारे प्लाईवुड बच गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि एंजल के लिए एक छोटा सा बेड बना लेते हैं। तो 5 फुट का एक बेड हम लोगों ने बना दिए हैं उसके लिए। तो साइड में ही हम लोग उस बेड को डाले हैं, तो थोड़ा बहुत जो स्पेस है थोड़ा सा कम लग रहा है। हमारे बेड जब आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा स्पेसियस लगेगी। अभी तो अंजलि हमारे साइड में सोती है, तो उसके लिए बेड हो गया। और भी बहुत सारे वेस्ट पीसेस से हम लोगों ने बनाया है। और एक सोफा मैंने यहाँ पे डाला है, और एक सोफा मैंने निकाल के किड्स रूम में रख दिया है। और इस तरह से चल रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा करके ही मैं काम कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं काम कर पाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन ज़्यादा काम की, फिर मुझे फीवर आ गया। 2 नाइट्स मैंने फीवर से ही पूरा गुजारा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को ही कंट्रोल कर दिया कि नहीं, मुझे जितना हो पाएगा मैं उतना काम करूँगी। ज़बरदस्ती करने से तबीयत ही खराब हो जाता है। और एक बात मैं आपको बोलूँगी तो आप बहुत ज़्यादा हंसेंगे कि मेरा जो वेट है थोड़ा बहुत कम लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वेट जब गेन भी होता है अपने आप को पता चल जाता है, वेट जब घटता है तो भी अपने आप पता चल जाता है। इन दोनों से कम से कम मैंने तो 1 किलो वजन घटाया है, मुझे तो इस तरह से लग रहा है, बट वेट करने के बाद ही पता चलेगा। बस में आज मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए ओट्स था, और मेरे लिए सैंडविच था। तो 2 ब्रेड से पेट इतना ज़्यादा भरा नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये है आज का मेरा लंच। और एक बात पता नहीं थी आपको कि जो मेरा होम पूजा हुआ था उस दिन ही मैं आपके साथ ये बात शेयर करने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग से चला गया कि जब मैं चिमनी खरीदने गई थी तो आप सभी लोग को बताई थी कि आप लोग सभी मुझे सजेस्ट करो कि मैं 3 बर्नर लूँ या 4 बर्नर लूँ। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे 4 बर्नर लेने के लिए सजेस्ट किया था, और उसके वजह से मैं आज
फोर बर्नर ही खरीदा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो पूरा 4 बर्नर यूज होता है और फटाफट से भी खाना बन जाता है। तो थैंक्स टू ऑल कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार करके सजेस्ट किया था, और बहुत सारे लोगों ने 3 बर्नर का भी सजेस्ट किया था, बट उससे ज़्यादा 4 बर्नर का मुझे सजेस्ट आया था कि मैम आप नया घर ले रहे हो तो आप 4 बर्नर का ही यूज कीजिए। और सच में मुझे उस टाइम पे मैसेज बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने हस्बैंड को भी सारे मैसेज दिखाया कि देखो सब्सक्राइबर मेरे बहुत सारा मुझे प्यारे प्यारे मैसेज कर रहे हैं कि 4 बर्नर लेने के लिए, तो हम लोग 4 बर्नर ही लेंगे। हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, बट मैंने सोचा कि चलो आप सभी लोग इतना सजेस्ट कर रहे हो, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं 4 बर्नर ही ले लेती हूँ। तो आज मुझे याद आया तो मैंने ये सारा बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखो नॉटी एंजल को, गौर से देखिए इस नॉटी एंजल को, जो कि मेरे बात बिल्कुल नहीं सुनती है, अपने मर्जी से काम करती है। नॉटी गर्ल, बेड गर्ल ना मामा। तो एक्चुअली यूट्यूब का काम थोड़ा था, तो उसके बाद मैं सो गई थी, और सोती मीन्स मेरा बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, तो मैंने सोचा कि 15 to 20 मिनट्स के लिए इस तरह से लेटी रहती हूँ। तो बीच में जो है थोड़ा बहुत मेरा आँख लग गया था, तो ये मेरे पास ही थी, तो सडनली मेरा आँख जब खुली तो पता है क्या किया, जो फिश फीडिंग का जो दाना होता है ना, उसको लेते हुए पूरा नीचे उसको गिरा के पूरा मिक्स कर रही थी उसको। तो मेरा फटक से आँख खुली, तो मैंने गई फिर उसको संभाला। नहीं तो इस तरह से वो काम करती है। देखिए सारा कपड़ा, सारे टॉयज। ये मेरे बेडरूम से ड्राइंग रूम का व्यू है, क्योंकि पूरा फ्रंट में ही बेडरूम है, तो इस तरह से हम लोग कर्टन डाल के रखते हैं, नहीं तो अगर कोई बाहर आएगा तो बेडरूम पूरा दिखेगा। तो अभी जाऊंगी, थोड़ा बहुत टाइम भी हो गई है, आई थिंक 6:30 हो रही है, तो थोड़ा बहुत फ्रेश होके दिया बत्ती करूंगी। और ये देखो एंजल झाड़ू भी कर रही है। कहाँ झाड़ू को भी किस एरिया में भी छुपा के रखो तो इसको पता चल जाता है झाड़ू को लेकर। तो बहुत टाइम हो गया है, अभी रात का बज रहे हैं 9 o'clock, और मैं अभी बनाऊंगी डिनर। और आज डिनर में बनेगा पनीर की चिल्ली, और ये मेरे पास होममेड पनीर है। जब थोड़ा सा दूध फट जाता है तो मैं इस तरह से पनीर बना लेती हूँ। तो पनीर है और कैप्सिकम और ओनियन को डालकर मैं चिली बनाऊंगी, और उसके साथ ये मसाला ऐड करूंगी, क्योंकि ये मेरे पास था तो मैंने सोचा कि इसको यूज कर लेते हैं। और उसके साथ रोटी बनाऊंगी। और से तो गला पर पूरा कांदू जी।
फाइनली डिनर वगैरह सब कुछ बना चुकी हूँ और यहाँ पर एंजल का एक क्लिप मुझे मिला तो मैं यहाँ पर ही लगा लिया है और अभी मेरा मशीन चल रहा है। तो अभी जस्ट मैंने कपड़े डाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गई है और जो भी मैंने धुल के वहाँ से लाई थी उसको भी मैंने फिर से डाला है। और ये देखो मैंने वेस्ट जो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे वेस्ट वुड से मैंने इस तरह से ये हैंगर बनाया है लंठन रखने के लिए अपने बालकनी में। यहाँ पर 2 बनाया है और उसी वाला बालकनी में 2 बनाया है। तो एक मनी प्लांट को मैंने इस तरह से हैंग कर दिया है और ऊपर एक गमला रख दिया है। तो जो गमला के नीचे पानी के लिए पॉट रहता है मैंने अभी तक नहीं लाया है, तो इसलिए एक वेस्ट मेरा प्लास्टिक का बाउल जैसा था तो मैंने उसके ऊपर ये रख दिया है। तो कैंडल अभी तक मैंने यहाँ पर नहीं जलाया है क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे जो पौधा मेरे यहाँ पर है। और ये रही एंजल, हाय मामा से हाय। ये है फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर, दिस इज ऑरेंज। नो 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 नो। तो बहुत सारे फूल खिल गए हैं और कुछ यहाँ पर हर दिन 4-5 फ्लावर मुझे पूजा के लिए मिल जाता है। हेलो एवरीवन, तो डिनर वगैरह सब कुछ खत्म हो गई है और घर में जो है बहुत ज्यादा शोर शराबा लग रहा है क्योंकि बहुत जोर से म्यूजिक बज रहा है। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे नाइट हस्बैंड का ही होता है, तो वो बहुत जोर से म्यूजिक लगा दिया। तो आजकल हम लोग जल्दी थोड़ा सा सोने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अभी सो जाएंगे। एंजल भी तो खा चुकी है और आज एंजल का आई थिंक डिनर में था, मैं आपको बोल चुकी हूँ, दलिया की खिचड़ी था जो कि मैंने ऑलरेडी सुबह से ही बना दिया था। क्योंकि दलिया की खिचड़ी होता है जब मैं बनाती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से बनाती हूँ तो 2 टाइम वो खा लेती है। तो आज आज एंजल के लिए रोटी नहीं था। तो बर्तन मैंने ऑलरेडी साफ कर दिया है, किचन बिल्कुल भी क्लीन है और ड्राइंग रूम का मुझे कल कुछ काम करना है, जैसे कि एक्वेरियम का थोड़ा बहुत पोजीशन हम लोगों ने चेंज करेंगे। और कल मैं रिमोट लेके एक्चुअली घूम रही हूँ, तो कल कपड़े भी मुझे साफ करके सुखाना है और थोड़ा बहुत हम लोग अभी गाना सुनेंगे और फिर सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ही जल्दी में मैंने खाना खा लिया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पेट का जो हालत है ना थोड़ा बहुत पेन हो रही है। क्योंकि जब थोड़ा सा भूख लगता है जल्दी में आप खाना खा देते हो ना तो थोड़ा सा पेट पे तो दर्द होता ही है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने कपड़ा इसलिए डाला है क्योंकि पानी जब गिरेगा तो वॉल खराब नहीं होगी, तो इसलिए मैंने एक पॉट में है प्लेट और एक में नहीं है, तुलसी में नहीं है, तो तुलसी के लिए यहाँ पर डाला है। बहुत सारा तुलसी के मेरे पौधे हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर जब थे तो बहुत सारा तुलसी में जो है इस तरह से फूल खिल रहा था, उसका जो सीड है वो गमला के पड़ के बहुत सारा हो गई है। तो पौधे के लिए तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी जब तक ये जो मेरा ग्रिल है नहीं बनेगा। तो हस्बैंड आई थिंक कल जाके थोड़ा सा कल जाके थोड़ा सा किसी को पूछ के आएंगे कि ग्रिल क्या कैसे करता है। एक्चुअली मैं उसको पूरा बंद नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है पूरा बंद करने से, तो थोड़ा सा ही पौधा रखने के लिए आगे से थोड़ा सा ग्रिल कर दूंगी और उसके बाद ये जो पोर्शन है पूरा खाली रहेगा। तो बंद जब कर देती हूँ मुझे लगता है कि मैं जेल के अंदर हूँ। थोड़ा सा गाना को एंजॉय करती हूँ हस्बैंड के साथ और ये ब्लॉग को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का जो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक शेयर और कमेंट